हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल रेखा कृष्णा ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर मैं सारे काम खत्म करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं नहाकर आ गई हूँ। सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर विंडो पर मैंने रख दिया है उनको सुखाने के लिए। सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कपड़े थे उन सभी को सुखा रही हूँ। और आज मौसम भी एकदम बारिश जैसा हुआ है। अभी बारिश नहीं हो रही है और थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए मैं कपड़ों को बाहर सुखा दे रही हूँ ताकि हवा से थोड़े तो कपड़े सूख जाएंगे। और जब बारिश होएगी तो मैं इन कपड़ों को वापस से निकाल लूंगी ताकि वो हवा से सूख जाए। और आज की मौसम की वजह से थोड़ा अंधेरा भी छा गया था, इसलिए मैंने चद्दर को पहले नीचे डाल दिया और बाकी के जो भी कपड़े होते हैं उन सभी को मैं ऊपर डाल अलग अलग रख दिया। जो कपड़े गीले थे उनको मैंने घर में ही सुखा दिए। बारिश के टाइम पे यही एक्स्ट्रा एक काम हो जाता है, पहले कपड़ों को सुखाओ और फिर जब बारिश आए तो फिर वापस से उनको निकालो और फिर घर में पूरे हर जगह पर फैलाना पड़ता है कपड़ों को। अगर इस तरह से नहीं डालेंगे तो फिर नेक्स्ट डे कपड़े नहीं सूख। और बेडरूम को भी एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो भी सामान यहाँ वहाँ फैले थे सभी को मैंने उनकी जगह पर रख दिया है। साथ ही में बाथरूम को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने बाल्टी में कपड़े के पानी रखे हैं क्योंकि फिर वो नेक्स्ट डे काम आ जाते हैं। इसी के साथ मैंने सीन को भी साफ़ कर लिया है और टॉयलेट को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी के साथ मेरे सारे कपड़े भी सुखा कर हो गए हैं। सभी के अगर एक एक कपड़े भी निकाले ना फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं रोज के धोने के लिए। पर क्या करें, इसे रोज धोना ही पड़ता है। अगर एक दिन नहीं धोऊंगी तो नेक्स्ट डे और डबल हो जाते हैं, इसलिए रोज के रोज हम कपड़े धो लेते हैं। सारे कपड़ों को सुखाने के बाद यहाँ मैं और कृषा थोड़ा आराम कर रहे थे। हम लोग मूवी देख रहे थे और उतने में ही जोरदार बारिश आ गई। फिर हमने फटाफट सारे कपड़ों को उतार लिया और कृषा भी यहाँ मुझे हेल्प कर रही थी कपड़े उतारने ताकि गीले ना हो, क्योंकि थोड़े कपड़े सूख भी गए थे। इसलिए मैंने जो कपड़े गीले हैं उनको एक तरफ रखा और फिर सूखे कपड़ों को एक तरफ करके अलग अलग रख दिया। जो कपड़े गीले थे उनको मैंने घर में ही सुखा दिए। थोड़े कुछ कुछ जुगाड़ करने के बाद सारे कपड़ों को हम सुखा लेते हैं। और बाहर बहुत ही अंधेरा छाने लगा था और बादल भी बहुत गरजने लगे थे, इसलिए हमने सारे कपड़ों को उतार लिया क्योंकि अब जोरदार बारिश आ जाएगी तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं और कृषा यहाँ पर तैयार हो गए हैं डांस क्लास जाने के लिए। तो अभी टाइम है डांस क्लास जाने के लिए, इसलिए मैं और कृषा दोनों भी दिया बत्ती कर रहे हैं। यहाँ पर धूप जलाकर मैं पूरे घर में घुमा रही हूँ क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे। और घर पर कोई भी नहीं था इसलिए हम दोनों ही थे। फिर हमने दरवाजे को लॉक किया और हम दोनों फिर निकल गए डांस क्लास जाने के लिए। कृषा यहाँ पर नीचे उतर रही है और सीढ़ी पर यहाँ पर आने के बाद कृषा को अलग ही शौक लगा था। आज बाल उसने खुद से बनाए हैं और सिर्फ हेयर बैंड लगाया है जिससे वो अभी पहन लगाकर खेल रही है। मैंने उसे बोला था छोटी कर देती हूँ पर उसने करने नहीं दिया। उसने बोला आज मैं बाल को ऐसे ओपन करके जाऊंगी। और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमेशा की तरह राधा जी और कृष्णा जी को पहले प्रणाम किया और फिर हम यहाँ पर नीचे आ गए। नीचे जा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं उसे सिखाती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो अभी से सीखी रहेगी तो फिर उसे बड़े होकर ये सब चीज़ें सिखानी नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही फिर ये सब चीज़ें करेगी। शाम को मैं यहाँ पर बना रही हूँ बचे हुए दाल का डोसा। सुबह में जो दाल बनाई थी वो थोड़ी दाल बच गई थी तो मैंने सोचा उसका डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी दाल और उतना ही मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। और आधा कटोरी दही डालेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 सोडा ऐड करेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे और फिर इसका डोसा बनाकर तैयार करेंगे। मैं इसे प्लेन ही बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर सारी सब्जियों को बारीक कट करके डाल सकते हैं। बैटर अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो तो उसे पानी डालकर थोड़ा पतला भी हम कर सकते हैं। फिर मैंने इसके डोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा।